डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में यूपी बोर्ड 12th क्लास जो इंग्लिश का आप देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो शॉर्ट आंसर हैं। तो आपका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, उसके शॉर्ट आंसर को देखेंगे और साथ ही साथ आप इसे नोट डाउन भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट। इसमें लिखा है व्हाट वॉज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वॉज इट इम्पोर्टेंट। इसमें आपसे पूछा गया है बुलेटिन बोर्ड क्या था और यहाँ पे लिखा है हाउ वॉज इट इम्पोर्टेंट, वह कैसे महत्वपूर्ण था। इसका आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों। लिखा है द बुलेटिन बोर्ड वॉज ए नोटिस बोर्ड लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। इसमें आपको पता है कि इसमें बताया गया है कि जो बुलेटिन बोर्ड है वो टाउन हॉल के सामने स्थित क्या था, एक नोटिस बोर्ड था जिस पर उस समय की क्या है सभी जो न्यूज़ थे वो लिखे जाते थे। इसमें आगे देखते हैं क्या, इट वॉज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था बिकॉज यानी क्योंकि इट सर्व्ड एज ए सोर्स ऑफ न्यूज़ एंड अपडेट्स फॉर द टाउन पीपल्स। क्या लिखा है, टाउन्स पीपल। तो इसमें ये बताया गया है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये शहर वासियों के लिए समाचार, ये सोर्स यानी स्रोत था, यानी किसके रूप में काम करता था, समाचार अपडेट के स्रोत के रूप में कार्य करता था। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके सामने, उसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, क्या पूछा गया आपसे, व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल। एम हैमल से मिस यानी कहना। इसमें ये पूछा गया है कि एम हैमल ने क्या कहा था, क्या कहा था, व्हेन यानी जब, फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो आपको पता है उस समय क्या कहा था, जब आपने चैप्टर पढ़ा उसकी आपको समरी याद होगी। देखते हैं आंसर में, व्हेन यानी जब, व्हेन यानी जब फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच रीच जो स्कूल पहुंचा। यहाँ पर स्कूल की जो स्पेलिंग है मिसप्रिंट हो गई है, आप देख लेंगे। एम हैमिल सेड, एम हैमिल ने कहा यू आर लेट, यू आर लेट, तुम देर से आए हो। लिटिल फ्रेंच यानी क्या बोला है, नन्हे फ्रेंच, तुम देर से आए हो। गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी ही आप अपने स्थान पर जाएं, यानी आप जल्द ही अपने स्थान पर जाओ। वी आर जस्ट गोइंग टू बिगिन विदाउट यू, हम जो क्लास है वो आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। इस बात को यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। ये पूछा गया कि उस दिन यानी दैट डे यानी उस दिन एम हैमल ने स्पीक फर्स्ट पहली बार कहाँ पर, इन द क्लास कक्षा में, किसके बारे में, अबाउट यानी के बारे में, द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में उस दिन एम हैमल ने क्या बोला था, क्या बोला, ये बात आपसे पूछी गई है। तो आंसर देखेंगे प्यारे बच्चों क्या लिखा है। द फर्स्ट थिंग, वो पहली बात क्या थी, एम हैमल सेड, जो एम हैमल ने कहा था, इन द क्लास कहाँ पर, कक्षा में, दैट डे यानी उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन यानी लास्ट लेसन के बारे में, वॉच माई चिल्ड्रन, क्या कहा था, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, आई विल टीच यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपके सामने है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक
आफ्टर हेयरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, आखिरी पाठ के बारे में सुनने के बाद, ये लिखा आफ्टर हेयरिंग यानी सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन किसके बारे में, आखिरी पाठ के बारे में, थिंक यानी फ्रेंच ने क्या सोचा, इस बात को पूछा गया। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपके सामने है। आफ्टर हेयरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, फ्रेंच थॉट अबाउट हाउ ही हैड हार्डली लर्नेड एनीथिंग इन फ्रेंच। देखते हैं इसका आंसर क्या है। आफ्टर हेयरिंग किसके बाद, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन यानी लास्ट लेसन सुनने के बाद, फ्रेंच थॉट यानी फ्रेंच ने सोचा, क्या सोचा कि हाउ यानी कैसे, ही हैड हार्डली लर्नेड एनीथिंग इन फ्रेंच, कि उसने फ्रेंच में शायद ही कुछ सीखा होगा, यानी उसने फ्रेंच में शायद ही कुछ सीखा हो। और इसके साथ साथ ये भी दिया इसमें देखो, ही रिग्रेटेड नॉट टेकिंग हिज लेसन सीरियसली एंड रियलाइज्ड दैट ही वुड नेवर बी एबल टू लर्न एनी मोर। और उसने कुछ तो सीख पाया था, और इसके साथ ये भी बताया गया है कि ही रिग्रेट, उसने अपने पाठों को गंभीरता से ना लेने का जो खेद व्यक्त किया, यानी जो सीरियसली एंड रियलाइज्ड यानी महसूस हुआ उसे, दैट ही वुड नेवर बी एबल टू लर्न एनी मोर, कि उसने सोचा कि मैं शायद ही कुछ सीख पाया हूँ। इसने इस बात को उसने महसूस किया, रिग्रेट फील किया उसने, और अब वह कभी नहीं सीख पाएगा, यानी इससे अधिक वह कभी नहीं सीख पाएगा। ही वुड नेवर बी एबल टू लर्न एनी मोर, कि अब वह कभी भी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसके बाद जो ML की जो क्लास थी उस भाषा में वो अब नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट आपके सामने। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, लिटिल फ्रेंच रिसाइड द पार्टिसिपल्स हाउ। ये पूछा गया क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स को क्या किया था, रिसाइट यानी को दोहराया। आंसर आपके सामने नो यानी नहीं दोहराया। फ्रेंच डिड नॉट रिसाइट द पार्टिसिपल, फ्रेंच ने उस पार्टिसिपल को का जो पार्ट था उसको नहीं दोहराया। ही गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क। इसमें ये भी पूछा कि ही गॉट मिक्स्ड, पहले शब्दों में ही क्या हो गया, मिक्स्ड अप। ये आपको फ्रेज वर्ब लिखा है यहाँ पर, मिक्स्ड अप हो गया, यानी क्या हो गया, उलझ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड, इसमें पहले ही शब्द में, एंड और ही स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू हिज डेस्क, और वह अपनी मेज को पकड़कर वहीं खड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या पूछा गया, होम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी 5। इसमें यह कहा गया है कि जो एम हैमल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया, एंड इसमें ये भी साथ साथ दिया भाई यानी क्यों किया। तो आंसर देखते हैं डियर स्टूडेंट इसका क्या है। एम हैमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, एम हैमल ने किसके माध्यम से यानी स्टूडेंट को ब्लेम किया, देयर पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी पढ़ाई को लेकर के एम हैमल ने नज़रअंदाज करने के लिए छात्रों, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, उनके माता पिता, एंड हिमसेल्फ, खुद को भी दोषी ठहराया। किसके लिए, नज़रअंदाज करने के लिए। साथ ही साथ इसमें दिया है एज दे वर ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर इट इन डिफरेंट वेज। ये कहा गया कि कहीं ना कहीं वे सभी इस यानी जो नज़रअंदाज है यानी पढ़ाई को लेकर के ये जिम्मेदार सभी लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से। इस तरीके से एमएमएल ने सभी को आरोपित किया, स्टूडेंट्स को भी, पेरेंट्स को भी और स्वयं को भी। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। इसमें आपसे पूछा गया है, देखो, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हैमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा।
तो आपने ये चैप्टर को पढ़ा है अच्छी तरीके से, आपको इसकी समरी याद है, तो आप इसको बता भी सकते हैं। इसका आंसर है डियर स्टूडेंट एम हैमल सेड। एम हैमल ने कहा अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पोर्टेंट, और इसके महत्व, दैट यानी कि फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि जो फ्रेंच भाषा है ये दुनिया की सबसे सुंदर खूबसूरत भाषा है। इट इज़ द क्लियरेस्ट, ये कैसी है, बिल्कुल स्पष्ट है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, इसके साथ साथ ये सबसे तार्किक भाषा है। वी मस्ट गार्ड इट एमोंग अस। उन्होंने ये भी कहा कि हमें इसे अपने बीच में, एमोंग अस अपने बीच में क्या रखना चाहिए, गार्ड यानी इसे सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं है, इस बात को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, आपके सामने है। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। इसमें पूछा गया व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स, और इसके साथ साथ पूछा गया भाई फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा, और भाई यानी क्यों सोचा, ये भी पूछा गया। तो आंसर में देखते हैं फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स। किसने, फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा। वेदर यानी इसमें बताया गया है क्यों सोचा था, ये भी बताया गया है कि ही वुड फोर्स देम टू सिंग इन जर्मन। किस, उन्होंने कहा क्या वे भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। यानी जो दूसरी सेना का वहाँ पर क्या हो गया था, कब्जा हो गया था, तो कहा गया था कि जर्मन के जो लोग हैं, अब यहाँ पर जर्मन का कब्जा हो जाएगा, तो क्या कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। आगे इसमें देखते हैं क्या लिखा है। ही थॉट्स, उसने सोचा, क्या सोचा, सो यानी बिकॉज, उसने ऐसा सोचा, बिकॉज यानी क्योंकि, दे वर क्विंग सॉफ्टली ऑन द रूफ, क्योंकि वे छत पर धीरे धीरे क्या कर रहे थे, क्विंग यानी गुटरू कर रहे थे, इसलिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या पूछा गया। व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, यानी अंत में एम हैमल ने वहाँ क्या गौर किया, यानी वहाँ पर क्या गौर से देखा, वो चीज़ क्या थी। तो आप इसका आंसर देखेंगे एट लास्ट, अंत में एम हैमल ने ऑब्जर्व यानी गौर से देखा, ऑल थिंग्स, किसको, सभी चीज़ों को, ऑफ दैट यानी उन सभी चीज़ों को गौर से देखा, लिटिल स्कूल रूम यानी उस छोटे से स्कूल के कमरे, एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स ऑल थिंग्स इन हिज माइंड, जैसा कि वह अपने दिमाग में उन सभी चीज़ों को अंकित यानी उसे समायोजित करना चाहता है अपने माइंड में, यानी इसलिए उसने उन सभी चीज़ों को देखा। शायद ही कि आज के बाद हम इन चीज़ों को ना देख सकें, यानी ना देखने को मिले। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको देखते हैं। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्राइक 12, क्या हुआ व्हेन यानी जब चर्च क्लॉक, जो चर्च की घड़ी ने स्ट्राइक 12 यानी 12 बजाए, तो क्या हुआ, इस बात को पूछा गया। व्हेन यानी जब, द चर्च क्लॉक जो चर्च की घड़ी है, स्ट्राइक 12 उसने 12 बजाए, द एंजल्स वॉज सैड, तो क्या हुआ, एंजल्स नामक प्रार्थना हुई, यानी एंजल्स ने कहा था, क्या कहा था, देन यानी तभी, द स्कूल वॉज डिसमिस्ड, फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। यानी जब जो चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और एंजल्स ने कहा था, क्या कहा था, देन यानी तभी, द स्कूल वॉज डिसमिस्ड यानी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। डियर स्टूडेंट ये आपके थे शॉर्ट आंसर। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, और
मिलते हैं लॉन्ग आंसर की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।